दोस्तों, भारत के इतिहास में अब तक कुल आज़ादी से लेकर 29 लोग गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के सभी गृह मंत्रियों के बारे में और उन्होंने क्या खास काम किया अपने कार्यकाल में। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 565 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल जी ने बिना किसी शोर शराबे के सभी रियासतों को एक धागे में पिरो दिया। हैदराबाद के निजाम ने तेवर दिखाए, दोनों ने ऑपरेशन पोलो चलाकर एक झटके में उन्हें जमीन पर ला खड़ा किया। आज के नेता दो विधायक नहीं संभाल पाते और उन्होंने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने आईएएस और आईपीएस की नींव रखी, जिसे देश का स्टील फ्रेम कहा जाता है। नंबर 28 पर आते हैं सी राजगोपालचारी जी। सरदार पटेल जी के अचानक निधन के बाद उन्होंने यह गर्म कुर्सी संभाली। राजा जी के नाम से मशहूर यह नेता कितने चतुर थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह देश के आखिरी गवर्नर जनरल भी रही। उन्होंने आज़ाद भारत के शुरुआती प्रशासन को पटरी पर लाने का काम किया। उनका कार्यकाल छोटा जरूर था, लेकिन उन्होंने बिना किसी हल्ला बोल के मंत्रालय को शांति से चलाया। जब कांग्रेस के अंदर गुफ्तगू तेज थी, तब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अनुशासन बनाए रखा। नंबर 27 पर आते हैं कैलाश नाथ काटजू जी। 1951 से 1955 तक गृह मंत्री रहे काटजू जी पेशे से बहुत बड़े वकील थे। उनके जमाने में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जैसे सख्त कानून को लागू रखा गया ताकि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे। काटजू जी ने राजनीति में ज्यादा शोर मचाने के बजाय शांति से काम करने पर विश्वास रखा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को नए देश की जरूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश की। सियासी गलियारों में उनकी छवि एक शांत और कानूनी दांव पैंच के माहिर नेता की थी। नंबर 26 पर आते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। 1955 में मंत्रालय संभालने वाले पंत जी के दौर में देश का नक्शा दोबारा बनाया गया। उनके कार्यकाल में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू हुआ, जिसके तहत भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय हुई। इस एक फैसले ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पंत जी ने हिंदी को राजभाषा बनाने की बहस में भी बड़ी भूमिका निभाई। उनकी बोलचाल इतनी असरदार थी कि विरोधी भी उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाते थे। नंबर 25 पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1961 में गृह मंत्री बने। शास्त्री जी का कद छोटा था, लेकिन उनके फैसले बहुत बड़े थे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संथानम कमेटी का गठन किया, जिससे सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में जब भाषा को लेकर दंगे भड़के तो उन्होंने जमीन पर उतरकर माहौल को शांत किया। उनकी सादगी का आलम यह था कि उन्होंने कभी पद का घमंड नहीं किया और बाद में देश के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री बने। नंबर 24 पर आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। 1963 से 1966 तक गृह मंत्री रहे नंदा जी को राजनीति का सबसे बड़ा काम चलाऊ यानी एक्टिंग पीएम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद उन्होंने 2 बार देश को संभाला। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर मुहिम चलाई। उन्होंने सदाचार समिति बनाई, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां इतनी अचानक बदलती रहीं कि वह स्थिरता के साथ बड़े नीतिगत सुधार नहीं कर पाए। नंबर 23 पर आते हैं यशवंत राव चव्हाण जी। 1966 में जब देश में नक्सलवाद की शुरुआत हो रही थी और महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव हो रहा था, तब चव्हाण जी ने गृह मंत्रालय की कुर्सी संभाली। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती बगावत और मिजोरम के संकट को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। चव्हाण जी को राजनीति में संतुलन बनाने का उस्ताद माना जाता था। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई बड़े कानूनी कदम भी उठाए। नंबर 22 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। 1970 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार अपने पास ही रख लिया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कुर्सी पर बने रहने के लिए आंतरिक सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। उनके इस कार्यकाल के दौरान देश में विरोधी पार्टियों का आक्रोश बढ़ रहा था और उन्होंने आंतरिक सुरक्षा कानूनों को और सख्त बनाना शुरू कर दिया। इंदिरा जी ने दिखा दिया कि पावर की बागडोर एक ही हाथ में हो तो फैसले कितनी तेजी से लिए जा सकते हैं। नंबर 21 पर आते हैं उमाशंकर दीक्षित जी। 1973 में गृह मंत्री बने दीक्षित जी इंदिरा गांधी जी के सबसे विश्वसनीय सिपहसालारों में से एक थे। उनके कार्यकाल में MISA यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल तेज हुआ। उनका मुख्य काम हाई कमान के आदेश को बिना किसी सवाल के जमीन पर उतारना था। उन्होंने मंत्रालय को पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हिसाब से चलाया और विरोधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। नंबर 20 पर आते हैं कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जी।
1974 से 1977 तक गृह मंत्री रहे रेड्डी जी का नाम इतिहास में इमरजेंसी के दौर के गृह मंत्री के रूप में दर्ज है। उनके दस्तखत से देश भर में हजारों विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया। MISA कानून का ऐसा इस्तेमाल हुआ कि अखबारों पर सेंसर लग गया और नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए गए। रेड्डी जी ने वही किया जो उन्हें टॉप ऑर्डर ने कहा और इमरजेंसी आते ही उनकी कुर्सी पे चली गई। लेकिन आगे जो नेता आने वाले हैं दोस्तों, उन्होंने तो पूरे गृह मंत्रालय में ऐसी ऐसी चालें चली हैं कि पूरी राजनीति का पासा ही पलट गया। किसी ने अपने ही प्रधानमंत्री को जेल भेज दिया तो किसी ने 13 दिन में ही सामान बांध लिया। आगे का खेल और भी इंटरेस्टिंग है। नंबर 19 पर आते हैं चौधरी चरण सिंह जी। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और किसान नेता चरण सिंह जी को गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने आते ही सबसे बड़ा दांव खेला और इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन यह तीर उल्टा पड़ गया। इंदिरा जी को जेल भेजना उनके लिए हमदर्दी का सबसे बड़ा जरिया बन गया। चरण सिंह जी के इस एक फैसले ने कांग्रेस की वापसी की जमीन तैयार कर दी और उनकी अपनी सरकार अंदरूनी खींचतान में फंस गई। नंबर 18 पर आते हैं मोरारजी देसाई जी। 1978 में चौधरी चरण सिंह जी से मतभेद के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने खुद गृह मंत्रालय संभाल लिया। मोरारजी जी अपने कड़े उसूलों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मंत्रालय में आते ही पुरानी सरकार के दौर के आदेश बदलने शुरू किए, लेकिन उनका ध्यान देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी सरकार की गुटबाजी को रोकने में लगा रहा। नतीजा यह हुआ कि सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। अब नंबर 17 पर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी। 1980 में कांग्रेस की वापसी के बाद जैल सिंह जी गृह मंत्री बने। उनका कार्यकाल पंजाब में अशांति और उग्रवाद के शुरुआती दौर के लिए जाना जाता है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के उभार के दौरान उनकी भूमिका पर कई सवाल थे। जैल सिंह जी की इंदिरा गांधी जी के प्रति वफादारी इतनी मशहूर थी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनके नेता झाड़ू लगाने को कहेंगे तो वह भी कह देंगे। बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। नंबर 16 पर आते हैं आर वेंकट रमन जी। 1982 में बहुत ही छोटे दौर के लिए गृह मंत्री बने वेंकट रमन जी एक शांत और गंभीर प्रशासक थे। उन्होंने पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के बिगड़ते हालात को संभालने की कोशिश की। उनका कार्यकाल दोस्तों इतना छोटा था कि उन्हें कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने का मौका ही नहीं मिल पाया। उन्होंने बस मंत्रालय की दैनिक गतिविधियों को चलाया और जल्दी उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई थी। नंबर 15 पर आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी जी। 1982 से 1984 के दौरान सेठी जी ने गृह मंत्रालय की कुर्सी संभाली। यह दौर पंजाब में उग्रवाद के चरम पर होने का था। असम में विदेशी विरोधी आंदोलन और घेराव चल रहे थे। सेठी जी अपने तेज मिजाज और गुस्से के लिए जाने जाते थे। उनके कार्यकाल के दौरान असम समझौते की बातचीत शुरू हुई, लेकिन पंजाब के हालात बेकाबू होते चले गए, जिसके नतीजतन ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। नंबर 14 पर आते हैं PV नरसिम्हा राव जी। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हुए 1984 के सिख दंगों के दौरान नरसिम्हा राव जी ही देश के गृह मंत्री थे। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने में जरूरी तेजी नहीं दिखाई और पुलिस को मूक दर्शक बने रहने दिया। राव जी की मौन रहने की कला मशहूर थी। उन्होंने बिना हल्ला मचाए संकटों को झेला और बाद में 1986 में दोबारा कुछ वक्त के लिए यह मंत्रालय संभाला। नंबर 13 पर आते हैं शंकर राव चौहान जी। चौहान जी दो अलग अलग दौर में गृह मंत्री रहे। पहले 1984 से 1986 तक और फिर 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में। उनके दूसरे कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा और कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचा। उनके सामने देश में सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियां सबसे बड़ी थी। चौहान जी ने टाडा जैसे सख्त कानूनों को लागू रखा और देश की आंतरिक स्थिरता को संभालने की भरपूर कोशिश की। अब दोस्तों नंबर 12 पर आते हैं बूटा सिंह जी। 1986 से 1989 तक राजीव गांधी सरकार में बूटा सिंह जी गृह मंत्री रहे। उन्हें राजीव गांधी का सबसे बड़ा ट्रबल शूटर माना जाता था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना हो या किसी राज्यपाल को हटाना हो, बूटा सिंह जी आगे रहते थे। उन्होंने मिजोरम समझौते और पंजाब में चुनाव करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी बोलचाल और देसी अंदाज की वजह से विरोधी उन्हें हुकूमत का चाबुक कहते थे। यह तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। आगे के नेताओं में एक ऐसी किडनैपिंग हुई जिसने पूरे देश को घुटनों पर ला खड़ा किया और एक ऐसी सरकार आई जो सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई। टॉप 10 में आने वाले नेताओं के फैसले देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 11 पर आते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। 1989 में
बीपी सिंह सरकार में मुफ्ती साहब देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने। कुर्सी संभालते ही उनकी बेटी रुबैया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। बेटी को छुड़ाने के लिए सरकार को 5 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। इस एक घटना ने कश्मीर में आतंकवाद के हौसले बुलंद कर दिए और वहां से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया। उनका कार्यकाल आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सबसे कमजोर दौर माना जाता है। नंबर 10 पर आते हैं चंद्रशेखर जी। 1990 में प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर जी ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा। कांग्रेस के बाहर से समर्थन पर चल रही इस सरकार के पास वक्त कम था और जिम्मेदारी बढ़ी। उनके दौर में मंडल कमीशन को लेकर देश भर में हिंसा फैल रही थी और राम रथ यात्रा के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी देसी समझ से स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन सरकार जल्दी ही गिर गई। नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों मुरली मनोहर जोशी जी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार में जोशी जी गृह मंत्री बने थे। उनका कार्यकाल इतना छोटा था कि वह ऑफिस में अपनी पहली चाय पूरी पीते उससे पहले सरकार की गिनती पूरी हो गई। उन्होंने मंत्रालय का चार्ज लिया, कुछ फाइलें देखी और 13 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। यह भारत के इतिहास का सबसे छोटा पूर्णकालिक गृह मंत्री का कार्यकाल था। नंबर 8 पर आते हैं HD देवेगौड़ा जी। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कुछ हफ्तों के लिए गृह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले देवेगौड़ा जी ने इस दौरान केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर ध्यान दिया। उनका ध्यान आंतरिक सुरक्षा से ज्यादा अपने बहुदलीय गठबंधन सरकार को बचाने पर लगा रहा, ताकि कोई साथी दूसरी तरफ न भाग जाए। नंबर 7 पर आते हैं इंद्रजीत गुप्ता जी। 1996 से 1998 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता इंद्रजीत गुप्ता जी गृह मंत्री बने। आजाद भारत के इतिहास के पहली बार कोई साम्यवादी नेता देश के पुलिस और इंटेलिजेंस नेटवर्क का बॉस बना था। उन्होंने पुलिस सुधारों और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की काफी बातें की। उनकी सादगी और सख्त रवैये ने IB और एयर एड रॉ के अफसरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 6 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। 1998 से 2004 तक NDA सरकार में आडवाणी जी गृह मंत्री रहे और बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने। आडवाणी जी को बीजेपी का लौह पुरुष कहा जाता था। उनके कार्यकाल में 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद कोटा जैसा सख्त आतंकवाद विरोधी कानून लाया गया। उन्होंने देश की सीमाओं को मजबूत करके और IB को आधुनिक बनाने में बड़ा काम किया। आडवाणी जी ने आंतरिक सुरक्षा पर कभी कोई समझौता नहीं किया। आपको क्या लगता है टॉप 5 में आने वाले नेताओं में से किसने सबसे ज्यादा आतंकवाद पर लगाम लगाई और किसने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बटोरी? आगे जो नाम है उनके दौर में 26/11 हमला और आर्टिकल 370 जैसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। नंबर 5 पर आते हैं शिवराज पाटिल जी। 2004 से 2008 तक UPA बन सरकार में शिवराज पाटिल जी गृह मंत्री रहे। उनका कार्यकाल आतंकी हमलों के सिलसिलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली, मुंबई, मालेगांव में बम धमाके हुए। पाटिल जी की आलोचना इस बात पर होती थी कि वह किसी भी बड़े आतंकी हमले के बाद टीवी पर कपड़े बदलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। 2008 के 26/11 मुंबई हमले के बाद उन्हें भारी दबाव में अपना इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 4 पर आते हैं P चिदम्बरम जी। 26/11 हमले के ठीक बाद चिदम्बरम जी को वित्त से हटाकर गृह मंत्रालय भेजा गया। उन्होंने आते ही पूरे सुरक्षा ढांचे को बदल कर रख दिया। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया और NATGRID यानी नेट ग्रिड की नींव रखी। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हैंड शुरू किया। उनकी अंग्रेजी और कॉरपोरेट स्टाइल वर्किंग ने मंत्रालय में एक नया प्रोफेशनल कल्चर लाया, लेकिन वे आरोपों से बच नहीं पाए। नंबर 3 पर आते हैं सुशील कुमार शिंदे जी। 2012 में चिदम्बरम जी के बाद शिंदे जी गृह मंत्री बने। उनके कार्यकाल में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। शिंदे जी ने एक बार बयान दिया था कि लोग खबरों को 3 दिन में भूल जाते हैं, जिसके बाद उनकी जमकर फजीहत हुई। उनके कार्यकाल में ही अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दी गई, लेकिन उनका दौर विवादों से भरा रहा। नंबर 2 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी। 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने। उनके दौर में कश्मीर में पत्थरबाजी और पठानकोट उरी आतंकी हमले हुए। राजनाथ जी को उनके मशहूर संवाद कड़ी निंदा के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया, लेकिन उनके दौर में ही उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और नक्सलवाद पर अब तक की सबसे बड़ी लगाम लगाई गई।
उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नंबर 1 पर आते हैं अमित शाह जी। 2019 से अब तक अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। उन्हें आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। CAA और NRC जैसे फैसले लाए गए। अंग्रेजों के जमाने के IPC और CRPC कानून को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लाए। अमित शाह जी के फैसले इतनी तेजी से आते हैं कि विरोधी पार्टियां जब तक रणनीति बनाती हैं तब तक कानून पास हो चुका होता है। तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से भारत का अब तक का सबसे अच्छा गृह मंत्री कौन